हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड विश यू द सेम। जैसा कि वर्डप्रेस डेवलपमेंट की वीडियोस चल रही हैं, 3 लेक्चर्स मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड करवा चुका हूँ। तो कल जो लेक्चर रिकॉर्ड किया था हमने, उसमें हमने ये चीज़ देखी थी कि वर्डप्रेस को मैनुअली कैसे इंस्टॉल किया जाता है। उससे पहले मैंने आपको बताया था कि ऑटोमेटिकली कैसे इंस्टॉल किया जाता है। तो वर्डप्रेस हमने इंस्टॉल कर लिया है, अब हम एडमिन पैनल के ऊपर हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वर्डप्रेस का पूरा कंप्लीट डिटेल्ड ओवरव्यू, कि वर्डप्रेस क्या है, इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, उनको ऑपरेट कैसे किया जाता है, और हर ऑप्शन का एक ख़ास जो मकसद है वो क्या है, और किस तरीके से आप अपना ब्लॉग या वेबसाइट को सेटअप कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। और अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। क्या पता आपके एक शेयर से कोई शख्स जो है वो रोज़गार कमाना शुरू कर दे। माय नेम इज़ बिलाल लियाकत और मैं इस चैनल पे फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन अर्निंग के स्किल्स सिखाता हूँ। तो आज हम जो है वो वर्डप्रेस का डिटेल्ड ओवरव्यू लेंगे कि वर्डप्रेस में पोस्ट कैसे लगती हैं, पेजेस क्या कैसे लगते हैं, मेन्यू, नेविगेशंस और ये चीज़ें क्या हैं, इनमें डिफरेंसेस क्या हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये आपके सामने कल वाला हमारा वर्डप्रेस ओपन है जो कि कल मैंने बनाया था। इसको लॉगिन जब करना होता है तो कभी भी वर्डप्रेस को जब लॉगिन करना होता है तो जो भी आपकी डोमेन होती है उसके आगे आप /wp-admin लिखते हैं, जिस तरह writersolutions.com/wp-admin। ये जब आप लिखते हैं तो लॉगिन पेज आ जाता है और उसके बाद आप अपने यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन करते हैं, जो हमने कल सेट किया था। एडमिन और पास 123 मैंने ऑल सेलेक्ट किया था, तो उससे मैंने अब अपने वर्डप्रेस के अंदर लॉगिन कर लिया है। तो ये वर्डप्रेस का फ्रंट एंड है और ये जो है वो बैक एंड है, जिसको हम डैशबोर्ड बोलते हैं। अब बैकएंड से हम सारे कंटेंट को मैनेज करते हैं। बैकएंड पे जो भी डेटा हम लगाएंगे वो फ्रंट एंड पे डिस्प्ले हो जाएगा। जैसा एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ। मैं यहाँ पे अगर पोस्ट पे क्लिक करके ऐड न्यू करता हूँ तो यहाँ पे एक सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए एक टेस्टिंग करवाने लगा हूँ कि बैकएंड का और फ्रंट एंड का डिफरेंस क्या है। आपको बैकएंड और फ्रंट एंड में डिफरेंस आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ टेस्टिंग एंड नीचे फिर मैं लिख देता हूँ दिस इज टेस्टिंग पोस्ट, और उसके बाद मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। तो अभी हम देखेंगे कि ये जो मैंने टेस्टिंग वाली पोस्ट लगाई है क्या ये फ्रंट एंड पे आती है। फ्रंट एंड पे आके आपने इसको रीलोड कर लेना है। तो जब आप रीलोड करेंगे तो आप ये देख सकते हैं टेस्टिंग और नीचे आज की डेट, और ये पोस्ट आपके सामने अभी की अभी जो मैंने पोस्ट किया वो हो गई। तो इसलिए बैक एंड जो होता है उससे हम पूरे फ्रंट एंड के डिज़ाइन को मैनेज करते हैं। सारा डिज़ाइन हम बैक एंड में करेंगे और फ्रंट एंड पे हमें आउटपुट और उसका डिस्प्ले आ जाएगा। तो अब मैं आपको डैशबोर्ड का वन बाय वन जो है वो ओवरव्यू करवाता हूँ। सबसे पहले जो है वो जब आप एडमिन पैनल ओपन करते हैं तो आपका ये डैशबोर्ड वाला ऑप्शन ओपन होता है, जिसमें वो आपके पूरे वर्डप्रेस की थोड़ी थोड़ी चीज़ें बता रहा होता है। फॉर एग्जांपल आपकी साइट का जो हेल्थ स्टेटस है वो बताएगा, कितनी पोस्ट हैं, कितने कमेंट हैं, कितने पेजेस हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। उसके अलावा कोई भी रीसेंट एक्टिविटी है, जिस तरह अभी देखें मैंने ये पोस्ट सबमिट की थी, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि रीसेंट एक्टिविटी के अंदर ये पोस्ट का ऑप्शन आ रहा है कि ये पोस्ट अभी लगाई गई है। इसी तरह से वर्डप्रेस के इवेंट, न्यूज़, तो डैशबोर्ड के अंदर थोड़ा थोड़ा सारी आपके वेबसाइट के हवाले से चीज़ें बताई जाती हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन अपडेट्स का है। अपडेट्स के ऑप्शन में क्या होता है कि यहाँ पे आपको अपडेट्स आती रहती हैं कि क्या आपका वर्डप्रेस अपडेट होने वाला है, क्योंकि ये वक्त के साथ साथ अपने वर्जन्स को अपग्रेड करते रहते हैं। जैसा मोबाइल के सॉफ्टवेयर होते हैं तो मोबाइल में भी कुछ सॉफ्टवेयर की अपडेट्स आती हैं, इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो ये भी इसी तरह से अपने आप को वर्जन्स में अपग्रेड करते हैं। तो जब कोई नया वर्जन आएगा, 6.3 है अभी, तो 6.4, 6.5 आएगा, तो यहाँ पे आएगा कि आप उसको अपडेट करें। उसके बाद जितने भी प्लगइन्स क्या होते हैं मैं लेटर ऑन बताता हूँ। तो कोई भी किसी भी किस्म की वर्डप्रेस के हवाले से आपकी अपडेट होगी तो वो इस सेक्शन में आएगी, अपडेट्स वाले सेक्शन में। इसके बाद पोस्ट है। तो पोस्ट क्या होती हैं, जिस तरह आपने देखा है डिफरेंट ब्लॉग्स होते हैं जो लोगों ने बनाए हुए होते हैं। जिस तरह मैं आपको अपना एक ब्लॉग दिखाता हूँ। अगर आप bilalliakat.com लिखते हैं तो आपको मेरा एक ब्लॉग नज़र आएगा जिसमें डिफरेंट पोस्ट और डिफरेंट आर्टिकल्स लगे हुए हैं जो मैंने लगाए हैं। तो इसी तरह के, जैसे आप अभी देख सकते हैं ओपन हो गया है, कि डिफरेंट अप्रोचेस टू वेबसाइट डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस तरह के ब्लॉग्स होते हैं जिसमें लोगों ने पोस्ट लगाई होती है, न्यूज़ लगाई होती है, आर्टिकल्स लगाए होते हैं। तो जो ब्लॉग रिलेटेड वेबसाइट होती है उसमें जितनी भी पोस्ट, जितने भी आर्टिकल्स लगे होते हैं वो सारे के सारे हम पोस्ट वाले सेक्शन के ऊपर मैनेज कर रहे होते हैं। और उसके बाद आपने यहाँ पे ऐड न्यू करना है। जिससे अभी थोड़ी देर पहले मैंने टेस्टिंग पोस्ट एक आप लोगों के सामने पब्लिश की है। ऐड न्यू करेंगे तो वो पोस्ट पब्लिश हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन इसमें कैटेगरीज क्या है। कैटेगरीज का क्या मतलब होता है, जिसमें आप देख सकते हैं ये मेरा ब्लॉग है आपके सामने, इसमें कुछ कैटेगरीज हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलग आर्टिकल्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ के अलग हैं, सोशल मीडिया के अलग हैं, वेब डेवलपमेंट के अलग हैं। तो ये मेरी कैटेगरीज हैं।
तो अपनी पोस्ट को कैटेगराइज करने के लिए कि ये पोस्ट किससे रेलिवेंट है, ये पोस्ट किससे रेलिवेंट है, डिज़ाइन के अंदर भी अलग-अलग उसको डिस्प्ले करने के लिए आपको कैटेगरीज की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल, अगर एक बंदा वेबसाइट पे आईफोन 11 बेचता है और आईफोन 12 भी बेचता है, तो एक ही पेज पे अगर आईफोन 11, 12 एक्स सारे के सारे मोबाइल्स आ रहे होंगे तो यूज़र को काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है उसको एग्जैक्ट लोकेशन या एग्जैक्ट प्रोडक्ट पे पहुंचने के लिए। तो इसलिए कैटेगरीज बनाई जाती हैं बैकएंड पे, ताकि हर प्रोडक्ट को उसके स्पेसिफिक रैक के अंदर जो है या स्पेसिफिक अलग-अलग चीज़ों के ऊपर कैटेगराइज किया जा सके, ताकि हमारा कोई भी यूज़र आता है उसको जो भी अपनी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए वो उस कैटेगरी को ब्राउज़ करे और उस स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पे पहुंच जाए। उसके बाद टैग्स हैं, तो टैग्स जो हैं वो आपकी पोस्ट को ऑप्टिमाइज़ करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद अगेन उस पोस्ट के अंदर जो जितने भी कीवर्ड्स होते हैं, जो एसईओ से रिलेटेड काम है, अब एसईओ के मेरा एक अलग से कोर्स मौजूद है ऑनलाइन। अगर आपको एसईओ का नहीं मालूम तो आप मेरा एसईओ वाला डिटेल्ड कोर्स देख सकते हैं, उसमें आपको आइडिया होगा कीवर्ड्स क्या होते हैं और पोस्ट को कैसे ऑप्टिमाइज़ किया जाता है। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आती है मीडिया की। तो मीडिया के अंदर जितनी भी आपकी वेबसाइट पे इमेजेस, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स, पीडीएफ, इस तरह की जितनी चीज़ें होती हैं वो सारी मीडिया में कंट्रोल हो रही होती हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कई ऐसी वेबसाइट्स होंगी जहाँ पे आप जाते हैं, कोई कोई स्कूल की या एकेडमिक वेबसाइट है, उस पर आप जाते हैं, आप ब्राउशर्स डाउनलोड करते हैं, आपने रोल नंबर स्लिप डाउनलोड कर लेते हैं, या इस तरह की चीज़ें डाउनलोड करते हैं जो पीडीएफ फॉर्म में आपको दी जाती हैं। तो अगर वो वर्डप्रेस के अंदर वेबसाइट बनी हुई है तो वो सारा पीडीएफ डॉक्यूमेंट, इमेजेस, वीडियोस, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ मीडिया के अंदर पड़ा होता है, इमेजेस से रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड। उसके बाद यहाँ पे ऐड न्यू करेंगे तो ऐड न्यू करके आप कोई भी इमेज इसमें अपलोड कर सकते हैं, जो कि हम जाहिर सी बात है लेटर ऑन जब मैं वेबसाइट बनाऊंगा आपके सामने ये पूरा एक ब्लॉग बना के आपको दिखाऊंगा, तो फिर मैं आपको इनकी अलग-अलग यूसेज डिटेल में भी बताऊंगा। आज मैं सिर्फ आपको वर्डप्रेस का एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि वर्डप्रेस के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं। उसके बाद पेजेस का ऑप्शन है। तो अगर पेजेस के ऑप्शन में मैं आ जाता हूँ तो पेजेस के ऑप्शन में ये होता है कि जितने भी वेबसाइट में पेजेस होते हैं वो पेजेस यहाँ से डिज़ाइन किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपनी दूसरी वेबसाइट ओपन करूँ जो कि thevitalsolutions.com है, जिसका आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है, जो हमारे सॉफ्टवेयर हाउस की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें क्या है कि इसमें हम मुख्तलिफ सर्विसेज देते हैं, एसईओ की सर्विसेज देते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विसेज देते हैं, डिजिटल मार्केटिंग की सारी डिटेल सर्विसेज हैं। तो उसके अलग-अलग सारे पेजेस यहाँ पे मैनेज किए गए हैं, अलग-अलग पेजेस बने हुए हैं, जिस पे आप जाएंगे उसी पेज की इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। जैसे इसमें डेवलपमेंट की ऑप्शन सारी जो है वो आपके सामने डिटेल आ गई। उसके अलावा अगर आप एसईओ पे क्लिक करते हैं तो आपको एसईओ के पेज पे जो है वो डिटेल नज़र आ जाती है। तो जितने भी वेबसाइट में इस तरह डिफरेंट डिफरेंट पेजेस होते हैं, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, वो सारी की सारे पेजेस हम यहाँ पेजेस वाले सेक्शन से मेंटेन कर रहे होते हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन की तरफ मैं अगर आता हूँ तो ये कमेंट सेक्शन है। तो कमेंट सेक्शन में क्या होता है कि जो मैंने सबसे पहले बताया, पोस्ट, ब्लॉग, इस तरह के जब ब्लॉग लगाते हैं या पोस्ट लगाते हैं तो लोग उसके नीचे कमेंट्स भी करते हैं आपकी पोस्ट से रेलिवेंट। जैसा फेसबुक पे आप तस्वीर लगाते हैं तो नीचे कमेंट आता है, इसी तरह पोस्ट से रेलिवेंट भी कमेंट आते हैं। तो वो सारे कमेंट्स यहाँ पे आ रहे होंगे, तो आप यहाँ पे अपनी मर्जी से किस कमेंट को अप्रूव करना है उसको अप्रूव करते हैं, ट्रैश करना है, डिलीट करना है, या जो भी आपने उसके ऊपर एक्शन लेना है स्पेसिफिकली उस कमेंट के ऊपर, तो वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं कमेंट सेक्शन से। नेक्स्ट सेक्शन अपीयरेंस का है। तो अपीयरेंस के अंदर क्या होता है, अपीयरेंस के अंदर हम मैनेज करते हैं वेबसाइट के थीम को। थीम से मुराद डिज़ाइन, जिसमें आपने देखा कि अभी हमारा ब्लॉग ये बिल्कुल सिंपल है, वाइट सा है, क्योंकि अभी हमने कोई भी स्पेसिफिकली थीम नहीं सेलेक्ट किया, कोई भी स्पेसिफिकली इसको डिज़ाइन नहीं किया, इसलिए। लेकिन अगर आप मेरा ये वाला ब्लॉग देखते हैं जो bilalliaquat.com के नाम से, तो इसका डिज़ाइन आप देख सकते हैं डिफरेंट है, क्योंकि इसके ऊपर थीम डिफरेंट लगी हुई है। और जो thevitalsolutions.com आपको मैंने दिखाई है, इसका डिज़ाइन डिफरेंट है। तो ये जो डिज़ाइंस हमने देखे हुए हैं, ये हम सारी चीज़ें देखे हैं थीम्स में। हमारे पास बने बनाए टेम्पलेट्स और थीम्स हमें मिलती हैं, और हम उन थीम्स को यूटिलाइज करके अपना जो है वो वेबसाइट का जो भी फाइनल डिज़ाइन होता है वो बनाते हैं। तो ऑब्वियसली जब इसके बाद हम डिज़ाइन की तरफ आएंगे तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे एक थीम भी इंस्टॉल करूँगा आपके सामने, और उस थीम को एक्टिवेट करके उसके अंदर सारी डिज़ाइनिंग भी आपको मैं करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास प्लगइन्स का है। प्लगइन्स क्या होते हैं? प्लगइन्स को आसान लफ्ज़ों में मैं आपको समझा देता हूँ कि प्लगइन्स वो सॉफ्टवेयर हैं छोटे छोटे जो हमारा काम करने में हमें मदद देते हैं, काम को आसान कर देते हैं वर्डप्रेस के अंदर। लेकिन अवॉइड करें कि कम से कम प्लगइन का यूज़ करें, क्योंकि प्लगइन्स बहुत ज़्यादा अगर आप यूज़ करते हैं तो आपकी वेबसाइट स्लो डाउन हो सकती है, आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस कम हो सकती है। किसी एक दो प्लगइन्स की वजह से वेबसाइट आपकी क्रैश भी कर सकती है। तो जब भी प्लगइन को इंस्टॉल करें तो ऑथेंटिक और कंपैटिबल प्लगइन आपने इंस्टॉल करना है, जो कि आपके वर्जन से कंपैटिबल होता है, वो प्लगइन होना चाहिए।
तो प्लगइन्स जो हैं वो यहाँ पे हेल्प के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे आपने यहाँ पे देखा कुछ प्लगइन्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ कुछ प्लगइन्स खुद से वो देता है। जिस तरह से ये पहला है तो ये एंटी स्पैम प्रोटेक्शन है, आपकी वेबसाइट की स्पैमिंग वगैरह को ये कंट्रोल करता है। उसी तरह से ये भी एक है जिसका डिफरेंट मकसद है। लाइट स्पीड कैशे है, तो ये आपकी वेबसाइट की कैशे वगैरह रिमूव करके आपकी वेबसाइट की स्पीड को बूस्ट करता है, जल्दी लोड होती है। लॉगिनाइज़र है, तो इसका इस प्लगइन को करने का मकसद ये था कि इसको इंस्टॉल कर लिया गया है और ताकि कोई भी अगर हमारी वेबसाइट पे अगर आप भी वेबसाइट के ऊपर अगर लॉगिनाइज़र किया हुआ है 2 से 3 दफ़ा गलत पासवर्ड लगाएंगे तो आपका वर्डप्रेस लॉक हो जाएगा अगले 10-15 मिनट तक, आधे घंटे तक। इसी तरह अगर फिर गलत लगाएंगे तो 2 घंटे तक। तो इस तरह से ये सिक्योरिटी इन्हांस करने के लिए ये प्लगइन है। तो इस तरह से हम डिफरेंट प्लगइन्स आइंदा भी यूज़ करेंगे अपने काम को आसान करने के लिए, वर्डप्रेस के अंदर अपनी चीज़ों को बनाने के लिए, आसानी से बनाने के लिए। तो प्लगइन्स आर काइंड ऑफ ए डिफरेंट स्मॉलर सॉफ्टवेयर्स जो कि हमें हेल्प करते हैं हमारी वेबसाइट के अंदर काम करने में। उसके बाद यहाँ ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो कोई भी नया प्लगइन्स आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो यूज़र्स की है। यूज़र्स की ऑप्शन में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपके डेवलपर्स हैं, आपके जैसा हमारे पास डेवलपर है, एसईओ के बंदे हैं, कुछ लोगों ने वेबसाइट पे एसईओ करनी है, कुछ ने डेवलपमेंट करनी है, कंटेंट राइटर्स ने अपना कंटेंट लगाना है। तो इस तरह से जितने भी यूज़र्स हैं आपके अलग-अलग, आप उनको यहाँ पे ऐड न्यू करके अलग-अलग रोल्स असाइन कर सकते हैं। बजाय उनको मेन अकाउंट की एक्सेस देना, जो ऑनर है जैसा मैं हूँ एडमिनिस्ट्रेटर मेरे पास है, तो बजाय मेन अकाउंट की एक्सेस देने के सब के आप अलग-अलग अकाउंट्स बना के यूज़र्स वाले ऑप्शन में डिफरेंट यूज़र्स को इनिशिएट करके आप मैनेज कर सकते हैं। यूज़र्स के बाद जो ऑप्शन है वो है टूल्स की। तो टूल्स के अंदर क्या होता है कि टूल्स में हम डिफरेंट इंपोर्ट एक्सपोर्ट को मैनेज कर रहे होते हैं। पोस्ट या पेज या कोई भी डेटा आपने बनाया है वो आपने इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, वो सारी चीज़ें आप टूल्स के अंदर मैनेज करते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, साइट हेल्थ है, एक्सपोर्ट पर्सनल डेटा है, रेज पर्सनल डेटा, तो ये सारी चीज़ें, थीम फाइल एडिटर, प्लग इन फाइल एडिटर, कोई भी कोडिंग में चेंज करना है तो वो सारी की सारी चीज़ें आप टूल्स के अंदर मैनेज कर रहे होते हैं। तो जो कि लेटर ऑन जब हम प्रॉपर एक वेबसाइट बनाएंगे तो इनका सब चीज़ों का एक्चुअल यूसेज बताऊंगा आपको। नेक्स्ट सेटिंग्स का ऑप्शन है। सेटिंग्स में क्या होता है कि सेटिंग्स में आपकी वेबसाइट के बेसिक्स जितने भी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरह यहाँ हमने पहले नाम रखा था ब्लॉग का, टेस्टिंग ब्लॉग, अगर वो चेंज करना है, टैगलाइन चेंज करनी है, आपने एडमिनिस्ट्रेटर का ईमेल चेंज करना है या इस तरह की कोई भी चीज़ करनी है तो वो आप इसमें सेटिंग्स के अंदर कर सकते हैं। फिर ये राइटिंग, रीडिंग, इस तरह के मुख्तलिफ जो है वो सेटिंग्स हैं जिनके यूजेज जो हैं वो आपको फर्दर जब हम प्रॉपर एक डिज़ाइन बना लेंगे वेबसाइट का तो तब इनके यूसेज आएंगे। तो ये सारी चीज़ें डिटेल में मैं तब भी डिस्कस करूँगा अपनी आइंदा आने वाली वीडियोज़ में। तो अभी के लिए यही है, क्योंकि ओवरव्यू है तो इसलिए मैं आपको वन बाय वन हर चीज़ को जो है वो ओवरव्यू करवा के दिखा रहा हूँ कि किस चीज़ में हम क्या क्या मैनेज करते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो नीचे 3 ऑप्शंस और हैं, परफॉर्मेंस है, लॉगिनाइजर है और लाइट स्पीड है। ये वर्डप्रेस के ऑप्शंस नहीं है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको प्लगइन्स दिखाए थे, जिस तरह लॉगिनाइजर का प्लगइन हमने किया था जो कि हम कोई भी वेबसाइट को जब लॉगिन करते हैं तो अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि 2 या 3 बार अगर आप रॉन्ग अटेम्प्ट करते हैं, पासवर्ड गलत लगाते हैं तो सिक्योरिटी को इन्हांस करता है और आपकी वेबसाइट को ब्लॉक कर देता है कुछ मिनटों के लिए या कुछ घंटे के लिए। उसके बाद आप एक्चुअल पासवर्ड लगाते हैं तो आप लॉगिन कर सकते हैं। इसी तरह लाइट स्पीड कैशे है और परफॉर्मेंस है। लाइट स्पीड कैशे जो है वो आपकी वेबसाइट की कैशे मेमोरी डिलीट करता है और परफॉर्मेंस जो है उसमें आपकी वेबसाइट की जो लोडिंग टाइम है और ये सारी चीज़ें हैं इनको इन्हांस किया जाता है। तो जितने भी प्लगइन्स आप इंस्टॉल करेंगे उनकी सारी जो एक एक जो उनकी सेटिंग्स और उनके जो अपीयरेंस कह लें वो यहाँ साइड बार में आ जाएगा। तो ये एक ओवरव्यू था एक पूरे वर्डप्रेस का। उम्मीद करता हूँ बाकी वीडियोस की तरह आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी किया करें। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, कन्फ्यूजन या कोई भी क्यूरी है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा ईमेल एड्रेस, सारी चीज़ें ऑनलाइन आप लोगों के साथ शेयर है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर हमें अप्रोच करेंगे, हमारी टीम जल्द से जल्द आपके साथ रब्ता भी करेगी और आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।